में आचार्य चतुर्सेन ने वैशाली की नगर वधू में लिखा है ना। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ी होगी वो किताब, या नाम तो सुना ही होगा। वैशाली की नगर वधू आचार्य चतुर्सेन का है। अच्छा। लिखा है कि मैंने ज़िंदगी में जितनी भी रचनाएं की हैं मैं सबको निरस्त करता हूँ सिर्फ इस एक रचना के सामने। दो किताब उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, वयम रक्षामा और वैशाली की नगर वधू। और वैशाली की नगर वधू में की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मैंने बैलगाड़ी से यात्रा शुरू की थी और विमान तक, हवाई जहाज़ तक जो है यात्रा की, लेकिन इस वार्धक्य की सीमा में मैं अपनी सारी रचनाओं को निरस्त करते हुए वैशाली की नगर वधू को जो है सर्वोत्तम और एक में वो जो है रचना घोषित करता हूँ। तो वही हाल है। विमान में समय तो कम है, लेकिन जो यात्रियों का आनंद है। सो मेरा नाम विमल चुन्नी है। हम लोग हैं इस वक्त बैंगलोर एयरपोर्ट पे और T2 है, ये T2 टर्मिनल 2 कहते हैं इसको, और मेरे चैनल का नाम है बिहार व्यू। सो मैं चाहूँगा कि आप अपनी तारीफ बताएं। मैं भी मूलतः आपकी तरह पाटलिपुत्र से हूँ। बचपन में मेरी शिक्षा दीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय से हुई। मैं 6 से 12वीं तक वहाँ पढ़ा। इसके बाद फिर जो है मैं मणिपाल आ गया पढ़ने के लिए। यहाँ से मैंने बी फार्मेसी किया। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ से मैंने PhD की, पोस्ट डॉक की। इसके बाद मैं पूना में भारतीय विद्यापीठ में कुछ दिन पढ़ाया, कुछ वर्ष तक पढ़ाया। अच्छा। इसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस वहाँ चला गया। अच्छा। और वहाँ कैंसर पे शोध किया। अच्छा, कैंसर पर शोध किया। कैंसर पे शोध किया। अच्छा। प्रोफेसर ब्रूस डी हैमॉक के प्रयोगशाला में, के लैब में। इसके बाद पुनः मैं भारतवर्ष आया, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। फिर कुछ दिन पुणे में पढ़ाया और अभी लास्ट अक्टूबर से मैं पुनः मणिपाल में आ गया हूँ, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। पटना से ट्रेन पकड़कर 3 दिन में आते थे, कभी कभी WT भी आते थे, है ना। जो दोस्त AC में बैठे रहते थे उनको बोलते थे, TT को बोलते थे, सर मेरा दोस्त AC में बैठा है, मेरा भी टिकट वहीं है। तो TT महोदय का, उन्हें पता होता था कि बच्चे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा नहीं, तो बोलते थे ठीक है बेटा, कुछ और ज़रूरत हो तो बताना, खाने पीने का सामान है। पानी की बोतलें उस समय नहीं आती थी, थर्मस फ्लास्क हुआ करता था। तो कुछ TT इतने अच्छे होते थे कि बक्सर से मुगलसराय तक के बीच खिलाते पिलाते थे और बोलते थे, और मुगलसराय में उतरने से पहले बोलते थे, देखो हमारा छात्र जीवन भी तुम्हारे जैसा ही था, टिकट हमारे पास भी नहीं था और मुझे पता है तुम्हारे पास भी नहीं है लेकिन तुम AC में बैठे हो, अच्छी बात है, मन लगा के पढ़ो और प्रदेश का नाम रोशन करो। तो मैं पुनः यहाँ गया हूँ, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। तो आप पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बताइए कि ये हम लोग T2 पे हैं और मैं मंत्रमुग्ध हुआ हूँ यहाँ की ये बाँस और ये जो वास्तुशिल्प और इसका सौंदर्य अनिंद और अतुलनीय है। अच्छा। इसका सौंदर्य जो है इस T2 का, मैंने तो बहुत से हवाई अड्डे देखे हैं, फ्रैंकफर्ट भी देखा हूँ, न्यूयॉर्क भी देखा हूँ, कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स भी देखा हूँ, और भारत के तमाम हवाई अड्डों का तो भ्रमण कर ही चुका हूँ। जिस तरह से भ्रमर विभिन्न पुष्पों का रसस्वादन करके पुनः कोई उसके एक पुष्प पे आ जाता है, चाहे हर श्रृंगार हो, गुलाब हो, उसी तरह से अभी तक की सारे जो है, जो यहाँ के विमानपटल हैं, मैं उनमें बेंगलोर को सर्वोत्तम घोषित करता हूँ। जैसे आचार्य चतुर्सेन ने वैशाली की नगर वधू को सर्वोत्तम घोषित किया है, सारी रचनाओं को निरस्त करते हुए, और इसका सौंदर्य, इसका वास्तुशिल्प और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका सहयोग। और मैं कहूँगा कि इसकी खूबी यह है कि देखिए, आप एक अपरिचित थे, मैं अपरिचित था, मैं आपको बहुत देर से अपलक निहार रहा था कि यह कौन सभ्य मानव है। देखिए, मैं एक्चुअली में बिजी था कि वो मलयाली लेडी मिली मुझे, जो रिसेप्शन पे बैठी थी। मैं देख रहा था, मैं मलयाली लेडी से आपकी बातचीत, और उसने मेरे साथ बिना किसी भेदभाव के पूरा स्नेह दिखाते हुए, प्रेम दिखाते हुए करीब 15-20 मिनट हम लोगों ने गप किया, और मैंने ही सोचा कि अभी नहीं, मैं आपकी निरीक्षण दूर से कर रहा था कि यह कौन से सभ्य मानव है जो वार्धक्य की सीमा से परे हैं लेकिन नवयौवना के श्रृंगार में उलझे हुए हैं तो मैंने सोचा कि भाई ये इनका भी विचार कुछ हमारे जैसा ही मिलता जुलता है, तो क्यों नहीं इनसे दोस्ती की जाए। अच्छा। मैं इनसे पूछा कि भाई कहीं हम अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोगों ने साथ में तो कहीं पान ना चबाया हो, क्योंकि काशी की दोस्ती, और काशी में कोई भोजन होता नहीं है, सारे लोग वहाँ नाश्ता करते हैं। जो 4 बजे उठ गया वो भी पूड़ी जलेबी खाएगा, कोई 6 बजे है तो उसका अलग नाश्ता है, 8 बजे वाले का अलग है, 12 बजे वाले का अलग है। एक चीज़ बताइए, 4 बजे भी लोग सर मैं नाम भूल गया आपका। मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है। दिलीप कुमार, तो डॉक्टर लिखते हैं साथ में हैं? डॉक्टर दिलीप कुमार शर्मा। तो ये जो इन्होंने यूज़ किया, इन्होंने
नेचुरल लाइट को लेने की कोशिश की है। ये बहुत ही बेहतरीन। हाँ, ये देखिए सिर्फ है, जो मैं कहूँगा कि मैक्सिमम कोशिश की है कि खासकर- नेचुरल लाइट। जी, अत्याधुनिक मॉल में जो जिस तरह से अंधेरा हो जाता है या हम लोग कृत्रिम लाइट और एसी का सहारा लेते हैं, तो वहाँ भी मैं कहूँगा कि इस चीज़ को जो है रेप्लिकेट किया जाए, इस चीज़ की प्रतिकृति बनाई जाए कि कुछ दूरी पर छाया है, धूप और छाया का संगम जो जितना बढ़िया से संगम यहाँ हुआ है, इतना किसी भी एयरपोर्ट पे और किसी भी मॉल में, किसी भी नई बिल्डिंग में मैंने नहीं देखा है। वैसे साफ सफाई भी बहुत है ना, साफ सफाई भी बहुत है। है कि कभी होगा कि पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ है ना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव एनर्जी है, वाइब है कि आपके जैसा परिचित आदमी भी सस्नेह मुझे कहता है कि आपके साथ 3 घंटा मैं वार्तालाप करूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ये आपकी सहृदयता है और मैं कहूँगा कि इसके जो पुष्प हैं, जो इतने वितान हैं और इतनी जो यहाँ वल्लरियाँ हैं, कुछ उसका भी पॉजिटिव एनर्जी होगा और है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं। सो डॉक्टर साहब, बहुत लंबा नहीं सफ़र, बातचीत वार्तालाप बहुत लंबी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सो मेरा नाम विमल चुन्नी है, आप हैं इस वक्त बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। अभी आप भारत को कैसे देखते हैं? मैं भारत को देखता हूँ कि भारत के बारे में मैं एक शब्द कहूँगा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल ने भारत के 50 साल होने पे कहा था, और मैं नवोदय विद्यालय में उसमें छात्र था और इंडिया टुडे पुस्तकालय में पढ़ रहा था। उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छा कहा था जो मुझे आज भी याद है, जो पहले कभी देखा ना था वो आज देखा तो है, जो पहले कभी सोचा ना था वो आज सोचा तो है। तो भारत निरंतर प्रगति के पथ पे है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, सत्ता किसी की भी हो, लेकिन हर लोगों ने प्रयास किया है कि यह प्रगतिशील हो, अग्रसर हो और हम विकसित देश की तरफ जा रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं में भी बहुत विकास हुआ है। मैं ट्रेन से चलता था, आज हवाई जहाज़ से चल रहा हूँ, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी विकास हुआ है और हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं जब हम चाइना को टक्कर देंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।